मैं थोड़ी सी बात करूंगा ये जो धरना दे रहे हैं फजल रहमान, इसके ऊपर ये अपोजिशन की पार्टीज जो सारी इकट्ठी हुई हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि ये अपनी करप्शन को बचा सकें। इनके मफादात एक हैं। इनका तरीकाकार ये था कि ये हुकूमत में आते थे, यहाँ से पैसा बनाते थे, बाय प्रॉपर्टीज़ बनाते थे। इसीलिए इनके दौरों में पाकिस्तान की अवाम गरीब से गरीब हुई, लेकिन कुछ ख़ानदान हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हुए। इनकी ओमनियाँ बढ़ी, इनकी टीटियाँ बढ़े, बैरून मुल्क असासे बढ़े, लेकिन पाकिस्तान की अवाम गरीब हुई। अब ये निकले हैं इमरान खान के खिलाफ धरना देने के लिए। अपोजिशन पार्टीज़ के कुछ बयानिया है वो क्लियर नहीं है। एक बयानिया इनका ये आ रहा है कि धांधली हुई है, उस पर बात करते हैं। नंबर 1, धांधली कैसे हुई है? आपने कौन से फोरम पे आप गए हैं? आपने क्या इलेक्शन कमीशन में गए हैं, ट्रिब्यूनल में गए हैं, आप क्या कोर्ट में गए हैं, क्या पार्लियामेंट के अंदर गए हैं? आपने कहाँ आवाज़ उठाई है, कौन सा दरवाज़ा खटखटाया है? जब हम निकले थे, इमरान खान ने इलेक्शन के अगले दिन ही हॉस्पिटल बेड से 4 हल्के आइडेंटिफाई किए, बताया कि ये 4 हल्के खोल दे ताकि आगे से सिस्टम ठीक हो। ट्रिब्यूनल में गए, इलेक्शन कमीशन में गए, कोर्ट्स में गए, पार्लियामेंट के अंदर हर जगह आवाज़ उठाई, और जब इंसाफ नहीं मिला फिर हमने धरने की कॉल दी, प्रोटेस्ट की कॉल दी, उसके बाद जाके। तो इनका ये धांधली वाला बयानिया भी गलत। अब आए इनके दूसरे बयानिए पे, ये कहते हैं जी सिलेक्टेड वजीर आजम है। अच्छा जी, वो लीडर जिसने 22 साल स्ट्रगल की है, इनकी तरह नहीं कि जनरल जिलानी और ज़िया-उल हक के, यानी कि हुकूमत में ये पहले आते हैं और पार्टी बाद में बनती है। इमरान खान 22 साल स्ट्रगल करते रहे, मेहनत करते रहे, और पाकिस्तान की अवाम के नंबर 1 चॉइस बने। अगर आप सिलेक्टेड कहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अवाम ने उन्हें सिलेक्ट किया। वाइड लीडर हैं जो 5 हल्कों से जीत के आए हैं। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो 5 के 5 अपने हल्कों से जीत के आए। तो ये सिलेक्टेड वाला नैरेटिव भी इनका बिल्कुल गलत। अब आगे बढ़ते हैं। 70 साल की तारीख में पहली बार कश्मीर कॉज़वे पूरी दुनिया में इंटरनेशनलाइज हुआ। हर फोरम पे उसकी बात हो रही है। पाकिस्तान से नंबर 1 हेडलाइन थी कश्मीर, जिसे फजल रहमान ने रिप्लेस कर दिया, कश्मीर को पीछे कर दिया और अपने आप को आगे ले आए कि वो वजीर आज़म, वो लीडर जिसने आलम इस्लाम में न सिर्फ पूरी दुनिया में कश्मीर के एम्बेसडर के तौर पे आप सामने आए, बल्कि इस्लाम के एम्बेसडर के तौर पे सामने आए कि जिस तरह से यूएन के अंदर आपने नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया। आज तक न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया के किसी भी इस्लामी मालिक से इस तरह किसी लीडर ने बात नहीं की जिस तरह से इमरान खान ने दी। तो इस वाले नैरेटिव भी, ये भी नैरेटिव आपका है गलत। अब आ जाते हैं इकॉनमी, महंगाई, माशियत के ऊपर इनका जो नैरेटिव है। पीपल्स पार्टी वाले जो आपके साथ कंटेनर पे खड़े हैं, उनके दौर में पहले 1 साल में महंगाई 21% पे गई थी। पीएमएलएन के दौर में महंगाई 8.4% पे गई थी, और सबसे कम जो महंगाई ऊपर गई है वो पीटीआई की गवर्नमेंट के पहले 1 साल में सिर्फ 7.9% गई है। ये वो मलबा है जो 30 साल का मलबा है, जिधर ये इकॉनमी को ले आए। जब पाकिस्तान, इमरान खान को जब हुकूमत मिली तो कुछ स्विट्जरलैंड की या जर्मनी की, जापान की इकॉनमी नहीं मिली थी, इस पाकिस्तान की मिली थी, जिधर सिर्फ 10 सालों में मुल्क की कर्जा ये 6,000 अरब से 30,000 अरब पे ले गए थे। मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। पहली स्टेज में इमरान खान ने मुल्क की माशियत को दिवालिया होने से बचाया, दूसरी स्टेज में इकॉनमी को स्टेबलाइज कर दिया, और तीसरी स्टेज में इकॉनमी अब टेक ऑफ करेगी। 2020 जो अगला साल है इसमें हमारी इकॉनमी टेक ऑफ करने लगी। आज वर्ल्ड बैंक, आज एडीबी, आज आईएमएफ सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइज हो चुकी है। साथ साथ पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पे आया है रिफॉर्म्स के ऊपर। पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां ये लोग इसको 70 से लेकर 132 पे लेके गए थे, इमरान खान उसे वापस 100 के करीब ले आए हैं, और अब मजीद उसमें बेहतर आएगी। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही हैं, हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट 30% नीचे गया, हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट जो है वो 32% नीचे गया, मजीद नीचे जा रहा है। हमारे यहाँ तमाम तर इंडिकेटर्स पॉजिटिव आ रहे हैं इकॉनमी के हवाले से, लेकिन ये लोगों को गुमराह करते हैं। अगला साल जो है हमारी, जो हम रिफॉर्म्स लेकर आए, जुगाड़ से मुल्क को ठीक नहीं करना, इमरान खान रिफॉर्म्स लेकर के आए, और रिफॉर्म्स थोड़ा सा टाइम जरूर लेती हैं, कठिन रास्ता होता है, लेकिन जो इम्पैक्ट आता है वो गरीब आदमी। आज मसला क्या है? हर घर का खर्चे ज्यादा है और आमदनी कम है, इसके अंदर तवाज़ुन ला रहे हैं, और बहुत जल्द खर्चे और आमदनी बराबर। उससे पहले, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब माशियत हमारी बिल्कुल टेक ऑफ कर जाएगी, उसमें हमारे खर्चे कम होंगे और आमदनी ज्यादा होगी। इकॉनमी पे जो इनका जो नैरेटिव है वो भी गलत।